लीजिए आपका नींबू पानी। मुस्कुराते हुए अंजलि ने रोज की तरह मॉर्निंग वॉक से लौटे अपने पति कमल से कहा। थैंक्स यार, कहते हुए कमल ने भी मुस्कुराते हुए नींबू पानी लिया और घटघट करते हुए पी गया। अरे बैठो, कहाँ चली? कमल ने अंजलि से कहा तो वह बोली, नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ता? अच्छा सुनो, आज नाश्ते में बेसन का हलवा बना लो। जैसे ही कमल ने कहा तो अंजलि चौंक कर पीछे की ओर मुड़ी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या क्या कहा आपने? बेसन का हलवा? जनाब, यहाँ तक मुझे पता है आपको बेसन का हलवा कभी भी पसंद नहीं था, तो फिर आप कब से बेसन का हलवा खाने लगे? हाँ, सच में पसंद तो नहीं था, लेकिन जब से सुधा भाभी के यहाँ बेसन का हलवा खाया तब से मुझे अच्छा भी लगने लगा। अच्छा जी, चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कहकर मुस्कुराकर अंजलि रसोई घर की ओर बढ़ गई। अब कढ़ाई में बेसन भुने और खुशबू ना उड़े ऐसा हो ही नहीं सकता, ऊपर से गुड़ की चाशनी। अभी अंजलि ने हलवा तैयार किया ही था कि पड़ोस में रहने वाली सुधा भाभी वहां आ पहुंची, मानो उन्हें खुशबू खींच लाई हो। दरवाजे पर सुधा भाभी को देखकर अंजलि उनका स्वागत करते हुए बोली, अरे भाभी, आप आइए आइए ना, बहुत सही समय पर आई हैं आप। देखिए, मैंने भी आज बेसन का हलवा बनाया है। लीजिए, चख कर बताइए कि आपके बनाए हलवे जैसा स्वादिष्ट बना है या नहीं। क्या मेरे जैसे बना है? सुबह सुबह मैं ही मिली तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी बेसन का हलवा बनाया तक नहीं, मुझे आता ही नहीं। क्या? मगर ये तो। अंजलि अपनी बात पूरी करती तब तक कमल नहाकर कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकल कर आया और सामने सुधा भाभी को देखकर बोला, अरे भाभी जी आप। नमस्ते कहकर उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेने लगा। आशीर्वाद लेने के बाद जैसे ही उसकी नजर अंजलि के हाथों पर गई तो वह चौंक गया, क्योंकि उसके हाथों में बेसन के हलवे की कटोरी थी जो वो स्वाद चखाने के लिए सुधा भाभी को दे रही थी। अंजलि ने आंख झपकाते हुए कमल को यूं देखा जैसे पूछ रही हो कि ये क्या चक्कर है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपने सुधा भाभी के यहाँ बेसन का हलवा खाया था जो बहुत स्वादिष्ट बना था। कमल सारी स्थिति को भांपते हुए अंजलि के पास पहुंचा और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, अब ऐसे गुस्से से मत देखो यार, मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या तुम अपना मनपसंद बेसन का हलवा बनाती? मुझे मम्मी पापा ने बताया कि तुम्हें बेसन का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन ये जानकर कि मुझे बेसन का हलवा पसंद नहीं है, हमेशा अपनी इच्छा को मार कर यही कहती रही कि अकेले के लिए कौन बनाए। मैंने 2-3 बार बोला भी था कि तुम अपने लिए बनाकर खा लिया करो, लेकिन तुमने कभी नहीं बनाया, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। और देखो, जैसे ही मैंने कहा मुझे बेसन का हलवा बड़ा स्वादिष्ट लगा तो तुमने तुरंत ही बना दिया। आज मैं तुम्हारे साथ हलवा खाऊंगा, कहकर कमल ने कटोरी में से चम्मच भरकर अंजलि के मुंह में डाल दिया और फिर स्वयं के मुंह में चम्मच भरकर और स्वाद लेते हुए कहा, यार सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना है। और सॉरी भाभी जी, आप भी खाकर देखिए ना। सुधा भाभी बोली, खाऊंगी, जरूर खाऊंगी, मगर फिलहाल तो मेरा दिल खुशियों से भर दिया तुम दोनों ने। हमेशा यूं ही खुश रहो और अंजलि, याद से मेरे लिए घर में लेकर जरूर आना, कहकर मुस्कुराते हुए सुधा भाभी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अंजलि भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए कमल का हाथ पकड़कर बोली, आपको बेसन का हलवा पसंद नहीं है तो आप मत खाइए, मैं वादा करती हूँ अपने लिए बना लिया करूंगे, मेरे लिए अपना मन मारने की कोई जरूरत नहीं आपको। कमल ने अंजलि को चूमते हुए कहा, जानती हो अंजलि, जब मम्मी जी यहाँ आई थी तो बातों बातों में उन्होंने अचानक उस दिन जब मैं अपनी मनपसंद कटहल की सब्जी खाने के लिए पूरा कटहल ले आया था, तब उन्होंने बताया था कि तुम्हें कभी भी कटहल खाना अच्छा लगता ही नहीं था, बल्कि जिस दिन तुम्हारे लिए घर का कटहल बनता था तो तुम्हारे लिए कुछ अलग बनाया जाता था। मगर यहाँ आकर जब तुम्हें पता चला मुझे कटहल बेहद पसंद है तो तुमने भी ऐसे जताते हुए खाया जैसे तुम्हें भी कटहल की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अंजलि, शादी के बाद एक लड़की अपनी सभी पसंद अपने पति और उसके परिवार से जोड़कर बना लेती है, तो क्या एक लड़का अपनी पत्नी के लिए खुद को थोड़ा बहुत नहीं बदल सकता? अब तो मैंने सोच लिया है, अब से तुम्हारी तमाम पसंदीदा चीजें मेरी भी पसंद बनी रहेंगी और मैं अपनी सोच से पीछे नहीं हट सकता। और मैडम, केवल 1 चम्मच से पेट नहीं भरता, जल्दी से थाली भर कर लाओ, बहुत भूख लग रही है। कहकर कमल मुस्कुरा दिया तो अंजलि भी आंखें पोंछते हुए बोली, सचमुच आज तो मैं भी भरपेट खाऊंगी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हुए स्वादिष्ट बेसन के हलवे का मजा ले रहे थे।